हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय हमारे भारत में रहने वाले हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पर्व चल रहा है, जिस पर्व का नाम है छठ पूजा। अब इसी छठ पूजा को लेकर साथियों दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी फैसला सुनाया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि छठ पूजा अब नहीं होगा। यानी दिल्ली में करने वाले वो सभी श्रद्धालुगण जो छठ पूजा करते हैं उनको साथियों बड़ा तगड़ा झटका दिया है और इसलिए ये मामला खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है और एक विवाद का विषय बन गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे तरह तरह से आलोचना करके इसे विवादों में घेर रहा है। तो क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, क्या कहा हाई कोर्ट ने, संविधान का पक्ष क्या है, ये सारे कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने छठ पूजा हो रहा है दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर, तो छठ पूजा करने वाले वो लोगों को अब झटका दे दिया है और झटका में ये दिया है कि भैया वहाँ छठ पूजा करने पर रोक लगा दिया है। यानी कि दिल्ली के यमुना नदी घाट पर जो हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु लोग छठ घाट पहुँचते हैं वहाँ जाने से रोक लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ तर्क में कहा है सारे कुछ बताएंगे आपको। ये जो याचिका हाईकोर्ट तक जो पहुंचाया, किसने पहुंचाया? तो दिल्ली हाईकोर्ट तक साथियों ये याचिका जो पहुंचाया, ये पिटीशन जो लगाया था वो दिल्ली के पूर्वांचल नवनिर्माण एक संगठन है, एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा ये याचिका लगाए गए थे कि दिल्ली में जो होने वाले जो छठ घाट है जहाँ पर छठ पूजा होते हैं उस पर रोक लगा दिया जाए, इसलिए याचिका लगाए हुए थे। और याचिका आखिर लगाएं किस मंशा से थे वो भी सारे कुछ अभी हम बताएंगे आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मामला पर जो सुनवाई किया है उस जस्टिस का नाम है दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन जी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मनमोहन जी, उनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। और फैसला में क्या कहा गया है पूरी मामला को हम आपको समझाते हैं। साथ ही मैं दूँ कि यमुना नदी जो घाट है उसी घाट में बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु लोग वहाँ पहुँचते हैं और जो हिंदू धर्म में जो प्रथा चलता है यरक देने का, यरक समझ रहे होंगे, पानी होता है, एक लोटा पानी होता है, दूध होता है और उसको सूरज भगवान के नाम पर ऐसे बहाते हैं, है ना। उसको बहाना ही आप कह सकते हैं, या तो आप उसको अर्घ कह लीजिए या जो कहना है आपने, जो अपना लोग आस्था मानते हैं इसको, या आस्था के अनुसार से जो अपना समझे। लेकिन मेरा अनुसार से यही है कि वो पानी वगैरह जो डालते हैं, है ना, नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में, है ना, जाके, तो वो छठ घाट होता है। तो छठ घाट जो दिल्ली में है यमुना नदी के पास, तो वो जो यमुना नदी का जो छठ घाट है वहाँ पर ही छठ मनाने से लोगों को मना कर दिया है, आने की अनुमति नहीं दिया, अनुमति पर रोक लगा दिया है। मतलब वहां पर लोग नहीं जा सकता है, वहां छठ घाट में जाके लोग छठ पूजा नहीं कर सकता है, वहां अर्घ वगैरह नहीं डाल सकता है। और ये तर्क क्या है सो मैं बता दूं। सबसे पहले जो याचिका लगाए गए थे वो याचिकाकर्ता का कहना था कि भैया ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी खूब ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं और ये यमुना नदी जो प्रदूषित हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर श्रद्धालु लोग, अगर ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अगर वहाँ डुबकी लगाएंगे उस घाट में और उस पानी को अगर मुंह में मिस्टेक से चला गया, बॉडी में अगर चला गया, तो इससे क्या होगा, जो छठ पूजा करने वाले लोग होंगे उनका तबीयत खराब हो सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके लिए इसको रोक लगा दिया जाए, वहाँ पर वाले लोगों को जाने से रोक दिया जाए। ये साथियों याचिका में लिखे गए थे और इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, हम रोक लगाते हैं और ये अनुमति देने से रोक लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा
कि वहाँ पे जो है आप लोग नहीं जा सकते हैं, आप जो यमुना नदी घाट पर जो है आप लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे जो है आप लोग पे अर्घ वगैरह नहीं दे सकते हैं, जाके आप लोग जो है छठ पूजा वहाँ नहीं कर सकते हैं। ये साथियों अनुमति देने से मना कर दिया, रोक लगा दिया तुरंत ही तत्काल। अब ऐसे मामलों पर साथियों मैं आपको बता दूं कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो क्या गलत कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथियों कुछ भी गलत नहीं कहा। अब लेकिन बीजेपी वाले को इस चीज़ से बड़ा दिक्कत हो रहा है, बड़ा चिढ़ लग रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साथियों एक जरा से भी क्या कोई गलत कहा? अरे भैया, आप ही लोगों का जो है जान बचाने के लिए, आप ही लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप बीमार गिर जाओगे तो क्या छठी मैया आपको बचा लेंगे? अभी इस तरह से हम कुछ बोल देंगे तो आपको आहत हो जाएगा आस्था में, आस्था पर हम सवाल कर रहे हैं। अगर आप बीमार गिर जाते हैं तो फिर भैया इसको झेलना किसको पड़ेगा? सरकार को। इसके बाद अगर बीमार गिरने के बाद अगर सभी लोग जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, तो जवाबदेही किसको होगा? सरकार को। सरकार पर एक्शन होगा, सरकार ने ऐसा किया, वैसे किया, फलना किया, ढकना किया, तरह तरह का आप ही लोग सवाल करोगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या गलत कहा, क्या बुरा कहा? यही ने कहा भैया कि वहां पर नहीं जाइए क्योंकि वहां पानी जो है प्रदूषित है, और जाइएगा तो और प्रदूषित कर दोगे। छठ तो एक दिन का है, बाकी बात वो नदी तो हमेशा चलती रहेगी और कितने लोगों को वो जान मारेगा। इसलिए जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भैया हम रोक लगाते हैं। लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ हैं? ये लोग तो भैया उछल कूद करने लगा, वो नहीं नहीं नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत किया, मेरे साथ जो है नाइंसाफ किया। तो इन जैसे अंधभक्तों के साथियों आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मुझे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया, पता है? मौलिक अधिकार में बाबा साहब अंबेडकर जी जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, सभी को अपना अपना धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, आचरण करने, अंतःकरण का जो है बाबा साहब अंबेडकर जी अधिकार दिए हैं। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पता है उसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक चीज और इंक्लूड की। बाबा साहब अंबेडकर जी बोले हैं कि यदि कोई भी धर्म, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी प्रथा अगर देश की नागरिकों का कोई मौलिक अधिकार को अगर छीन रहा है तो उस धर्म को, उस प्रथा को बैंड कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। अगर कोई धर्म के वजह से किसी शारीरिक दुष्कर्म हो रहा है, शरीर में कोई बीमारी आ रहा है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो रहा है, या आर्थिक तंगी से मजबूर हो रहा है, अगर भैया कोई धर्म के वजह से, कोई प्रथा के वजह से, तो ऐसे में जो उस धर्म को, उस प्रथा को रोक लगा देनी चाहिए, तत्काल ही बैंड कर देनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले, ये भी प्रावधान करके गए हैं। तो एक बात बताइए भैया, देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जी, हम सभी को लाइफ एंड लिबर्टी का आज़ादी दिया है, निजता का अधिकार दिया है, सभी को जो है जीवन जीने का अधिकार है भैया, अच्छा से जिएगा। इसी में जो है लोगों को स्वस्थ रहने का भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए हैं कि स्वस्थ के लिए जो है हॉस्पिटल खोले जाएंगे, हॉस्पिटल का ये कर्तव्य होगा कि मरीजों का इलाज करेंगे। तो ये सारा कुछ फंडामेंटल राइट में बाबा साहब अम्बेडकर जी रखे हुए हैं। और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन यदि कोई धर्म कर रहा है, हर कोई प्रथा कर रहा है, तो इस पर तो रोक लगाएगा ही भैया। अब इसमें जो है कुछ कुछ अंधभक्तों को बुरा लग रहा है। अब ऐसे में साथियों ये जो विषय है ना, बड़ा बड़ा विषय बन गया है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। किसी किसी को लग रहा है कि नहीं ये धर्म का मामला है, या धर्म को देकर फैसला दे रहा है, तो किसी को मानना नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो क्या सही है, क्या गलत है, आप ही लोग मुझे बताइए। मेरे हिसाब से तो लगता है कि रोक लगाया, हमेशा के लिए रोक लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे जो है ना जल प्रदूषित होता है। बाकी बात इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।